हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो होता है वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। जब हमारे पास कंडीशन हो को चेक करने के लिए तब हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट दो प्रकार के आपके मेनली आप पढ़ेंगे, तीन प्रकार के वैसे आप पढ़ेंगे, उसमें से दो प्रकार ज़्यादातर यूज़ होते हैं और एक हमारी मर्ज़ी है, हम चाहें तो यूज़ करें चाहे नहीं करें। पर मैं जो तीसरा प्रकार है वो भी यूज़ करूँगा। तो मैं आपको बता दूँ तीनों प्रकार। एक इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, एक होता है अपना हमारा स्विच केस और लास्ट होता है टर्नरी ऑपरेटर। तो ये तीनों कंडीशनल स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। इस वाले में हम पढ़ रहे हैं इफ एल्स। इफ एल्स एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, पर मैं आपको नेस्टेड इफ एल्स पढ़ाऊँ। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है वो हम प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे। मैं डायरेक्ट थोड़ा लंबा होगा तो वीडियो लंबा बनेगा। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहता हूँ ग्रेटेस्ट नंबर। मैं 3 नंबर्स इनपुट करवाऊँगा यूज़र से और कैलकुलेट होगा उसमें कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और वो आपके सामने प्रिंट होकर आएगा। तो सबसे पहले हम 3 वेरिएबल लेंगे ए बी सी। मैंने इंटीजर टाइप के नहीं लेते हैं, फ्लोट टाइप के लेते हैं, क्योंकि फ्लोट टाइप का भी मैंने आपको बताया नहीं है किस तरीके से इनपुट लेते हैं यूज़र से। तो मैं फ्लोट टाइप के 3 वेरिएबल्स ले लेता हूँ ए बी सी। अब ए का इनपुट मैं यूज़र के थ्रू लूँगा, तो ए इज इक्वल्स टू फ्लोट, एफ कैपिटल होगा ये याद रखिए, डॉट पार्स जो कि इंटीजर में भी था, और कैपिटल फ्लोट के साथ फिर से हम फ्लोट ही लिख देंगे कैपिटल एफ के साथ। तो ये, और उसके बाद बी आर डॉट रीड लाइन ब्रैकेट, और बी आर डॉट रीड लाइन फंक्शन है, तो उसके बाद राउंड ब्रैकेट लगेंगे। ये क्या होता है फंक्शन मैं आपको बताऊँ। ऐसे ही हम बी वेरिएबल के साथ करेंगे और ऐसे ही हम सी वेरिएबल के साथ करेंगे। तीनों के साथ सिमिलर चीज़ें करेंगे। ये मैंने 3 बार कॉपी कर लिया है, बी सी। तो ये 3 स्टेटमेंट्स का मैंने इनपुट ले लिया है। अब इफ़ कंडीशन के साथ हम चलेंगे। उससे पहले मैं यूज़र्स को स्टेटमेंट दे देता हूँ, system.out.println। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम खाली राउंड ब्रैकेट सिर्फ अकेला इस स्टेटमेंट को लिख देंगे तो एक लाइन एक्स्ट्रा आपके बीच में लाइन एम्प्टी दिखाई देगी। उससे पहले मैं एक यूज़र को मैसेज देना चाहता हूँ कि एंटर 3 डेसिमल नंबर्स, क्योंकि मैं फ्लोट टाइप के ले रहा हूँ। अगर आप डेसिमल नंबर नहीं भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली उनको डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। अब आप ये सोच रहे होंगे, जब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन खत्म है, तो वो कन्वर्ट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि 0.0 ऐड कर दे रहा है। 0.0 का मतलब क्या होता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 12 वैल्यू देंगे तो 12.0 वो अज्यूम करके चलेगा। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, ये है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ हम कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद राउंड ब्रैकेट में इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, यानी ए जो नंबर आपने इनपुट किया वो बी से भी बड़ा है एंड सी से भी बड़ा है, तब वो ए इज़ द ग्रेटेस्ट प्रिंट करेगा। अगर ए बी से बड़ा नहीं है और सी से बड़ा नहीं है, दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, तब वो सेकेंड स्टेटमेंट, दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो वो नेक्स्ट कंडीशन को लेगा। ये पहली कंडीशन थी, इफ़ दोनों से ग्रेटर होना ज़रूरी है, यानी दोनों कंडीशन जब ट्रू होगी तभी जो उसके नीचे वाली लाइन है वो उसके अंदर प्रिंट होकर आएगी। मैं इसको 3 बार स्टेटमेंट को लिख लेता हूँ। अब यही कंडीशन हम बी के साथ चेक करेंगे, पर बी के साथ चेक करने के लिए हमें एल्स इफ़ लगाना पड़ेगा। ये चीज़ समझने की है। सबसे पहले इफ़ system.out.println a is the greatest, else if क्या करता है कि अगर ऊपर वाला कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है तो वो नेक्स्ट कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा। तो इफ़ दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस, एल्स इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तो ये स्टेटमेंट वो ले लेगा। तो दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो जाएंगी तो एरर दिखाई देगा। तो ये ध्यान रखिए, आपकी तीनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और 2 फॉल्स होनी चाहिए।
उसके बाद एल्स इफ अगर बी ग्रेटर देन है तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा वहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, बी इज़ ग्रेटेस्ट आएगा यहाँ पर, क्योंकि मैं बी के लिए कंडीशन, अगर ए बी से बड़ा नहीं है और ए सी से भी बड़ा नहीं है तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। और ऐसे ही सी के साथ चेक करना पड़ेगा, सी इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन सी। तो ये तीनों में से कोई एक ही कंडीशन ट्रू होगी तो वो कंडीशन ट्रू होकर प्रिंट हो जाएगी। ये ध्यान रखने पड़ेगा कि एंड का जब हम साइन यूज़ करते हैं तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा उसके नीचे का जो स्टेटमेंट है। अब मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एरर जनरेट होगा, मैं जानबूझकर ये एरर जनरेट कर रहा हूँ क्योंकि दिखा देता हूँ मैं आपको किस तरीके से एरर जनरेट होगा। पहले ये एरर एग्जिस्ट, तो मैं पता है ये एरर आपको दिखाई दे रहा हो शायद, ये 2 लाइंस में एरर है। कारण ये है इस एरर का क्योंकि मैंने इंपोर्ट जावा फाइल पैकेज को इंक्लूड नहीं किया है। तो मेरे को ये ध्यान रखना है कि इंपोर्ट करनी है इनपुट आउटपुट जावा फाइल्स। तो मैं तुरंत इंक्लूड कर लेता हूँ import java.io.string। तो आप देख सकते हैं प्रोग्राम रन हो चुका है। एंटर 3 डेसिमल नंबर्स, आप कोई भी 3 डेसिमल नंबर्स इनपुट करिए। तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ 12.3 45.6 78.0004। तो C इज़ ग्रेटेस्ट जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। तो C इज़ ग्रेटेस्ट ये तुरंत प्रिंट होकर आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट को नहीं भी लिखता तो भी वो इस कंडीशन को ये सारे स्टेटमेंट्स चलते। क्यों? अगर A बड़ा है मान लीजिए तो B बड़ा नहीं होगा और C भी बड़ा नहीं होगा, तो एल्स कंडीशन की बात ही नहीं उठती है। देखिए A ग्रेटेस्ट। अब ये चीज़ आपको समझने की है, ये लॉजिक है, मैं लॉजिक समझा रहा हूँ मेनली आपको। ये प्रोग्राम जो चीज़ें होती है वो एक कोडिंग पार्ट होता है, एक लॉजिक पार्ट होता है। तो लॉजिक पार्ट आपको अपने मन से लगाना पड़ता है, कोडिंग पार्ट प्री डिफाइंड होती है कि वो इस तरीके से चलेगा, उसके रूल्स होते हैं। तो लॉजिक का कोई रूल नहीं होता, लॉजिक आपको खुद सोचना है। अगर मान लीजिए 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स इक्वल नहीं है एक दूसरे के, एक भी कोई भी इक्वल नहीं है। अगर मान लीजिए ए बड़ा है B से भी और C से भी, तो A ग्रेटेस्ट होगा, ऑब्वियसली बात है। अगर B बड़ा है A और C से तो B ग्रेटेस्ट होगा, A और C स्मॉलेस्ट होंगे। और मान लीजिए दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, A B से बड़ा है पर C से बड़ा नहीं है, C B से बड़ा है, इस तरीके से चलेगा। तो मान लीजिए आप A और B दोनों ही ग्रेटेस्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है C विल बी द ग्रेटेस्ट। तो C ग्रेटेस्ट होगा, तो हम सिर्फ एल्स कंडीशन लगाकर ये आउटपुट आपके सामने आ गया है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ इसी प्रोग्राम के अंदर, करली ब्रेसेस। अब मैं क्या करता हूँ कि कभी कभी आप देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के इफ कंडीशन को करली ब्रेसेस के अंदर रखा जाता है। इफ में जितना भी काम हो रहा होगा उसको करली ब्रेसेस के अंदर रखा जाए, वो मतलब यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? जितना भी अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, तब आप उन्हें करली ब्रेसेस के अंदर रखिए। पर अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो आप उसको डायरेक्टली इफ़ कंडीशन के बाद लिख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब इफ़ कंडीशन के अगली जो लाइन है वो इफ़ कंडीशन के अंदर आएगी, यानी इफ़ का ही स्टेटमेंट होगा। और अगर वो करली ब्रेसेस के बाहर है, तो अगर 2 लाइन्स हैं, एक लाइन नहीं है, 2 लाइन्स हैं आपकी स्टेटमेंट्स के अंदर, तो आपको उनको करली ब्रेसेस में रखना पड़ेगा। तो ये था इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम, जिसमें मैंने नेस्टेड इफ समझाया। नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ़ के अंदर इफ़, वो मैं आपको और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।